वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, आज हम लोग ये साइंस की एक ऐसी पीडीएफ लेके आए हैं जिसमें से आपको मतलब किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आज तक मेरा भी मतलब एक्सपीरियंस रहा है कि इससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर कभी जाता ही नहीं है। जैसे कि देख लीजिए आप लोग यहाँ पे प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार वगैरह, जैसे इंसुलिन हो गया, हृदय प्रत्यारोपण हो गया। देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस 2021 में आया था कि हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, तो यानी कि इसमें से पूरा आप लोगों को एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में है ये पीडीएफ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिलेगा और ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ है। देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे आप लोग 94 पेज की पीडीएफ है। कॉर्नर पे देख सकते हैं आप लोग 94 पेज की पीडीएफ है। तो इसमें सारा कुछ कवर है। जैसे देख लीजिए आप लोग, ध्वनि तरंगे हो गई। ठीक है, ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, सर्व तरंगे, अपसर्व, प्रास, मतलब इसमें पूरा डिटेल से कवर है। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरी पीडीएफ ये हम आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर अच्छे से कम 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। साइंस का पोर्शन आप लोगों का बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, मेरा विश्वास मानिए, आप लोगों का साइंस से इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर कभी भी एक भी क्वेश्चन आप लोगों के साइंस में गलत नहीं हुआ करेंगे। खाली एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये पीडीएफ देखिए, हो सकता है आप लोगों को काफ़ी इसमें मतलब ये पढ़ी हुई पीडीएफ है, तो इस कुछ जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो हम समझा देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसकी थोड़ी नई पीडीएफ हम अवेलेबल हो सके तो इसकी नई पीडीएफ पढ़ा देंगे। अभी यही अवेलेबल है तो इसको इसी को आप लोग अभी पढ़ लीजिए। फिर जैसे ही नई पीडीएफ आती है तो हम उसको आप लोगों को नहीं पढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए, इसको थोड़ा हाई क्वालिटी में करके देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी जब अपलोड करेंगे वीडियो। तो इसको आप लोग थोड़ा सा 480 तक क्वालिटी करके देख सकते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए सारा पॉइंट वाइज है। ठीक है, पॉइंट वाइज है। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जहाँ जहाँ पे डिस्क्राइब भी करना है वहाँ पे डिस्क्राइब भी है। आगे चल के आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे तो खैर डिस्क्राइब करना नहीं है वैज्ञानिक यंत्र या उपकरण में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर क्या है? तो इस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। और एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति का मापन होता है। अमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। देखिए, यहाँ पे वायु की गति है एनीमोमीटर। ठीक है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, बैरोमीटर। फिर इसके बाद है क्रोनोमीटर। तो इसके द्वारा क्या होता है? जलयानों के सही समय का पता लगाया जाता है। ठीक है, जलयानों में टाइम वगैरह देखने का किसका यूज होता है? क्रोनोमीटर का। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि, जो पौधे की ग्रोथ होती है, प्लांट का बढ़ना, वो क्रिस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। ठीक है, ये सारे यंत्र हैं। फिर है गाइगर मूलर काउंटर। तो ये इसका यूज किस में होता है? किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना के लिए। ठीक है, रेडिएशन की गणना के लिए किसका यूज होता है? तो गाइगर मूलर काउंटर का। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। तो इससे द्रव का जो है सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है, जितने भी द्रव होते हैं उनका सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर। देखिए, ये हाइग्रोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइग्रोमीटर है। तो इससे वायुमंडल की आर्द्रता की माप, ये देखिए, ये हाइड्रोमीटर है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये हाइग्रो है और ये हाइड्रो है। तो ये हाइड्रो में द्रव का अपेक्षित घनत्व और हाइग्रोमीटर में वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। ठीक है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। फिर मैनोमीटर। इसमें गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मैनोमीटर में गैसों का दाब। फिर है नेक्स्ट है पेरिस्कोप। मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है ये पेरिस्कोप। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। ठीक है, ये पनडुब्बी में यूज होता है पेरिस्कोप। नेक्स्ट है पायरोमीटर। तो उच्च ताप का मापन किया जाता है पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है रेन गेज, वर्षा मापक यंत्र है ये। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। तो इससे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है सिस्मोग्राफ। ये भी बहुत पेपर में आता है, इसमें भी स्टार लगा लीजिए आप लोग। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है ये जितने भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सारे वही क्वेश्चन है इसमें। स्फिग्नोमैनोमीटर। तो रक्तदाब का मापन किया जाता है। सोनार द्वारा समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा का परिवर्तन करने वाले यंत्र, जैसे कि विद्युत बल्ब,
देखिए बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब है सारा, आप लोग जरूर इसको अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे यंत्र लिखे हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। मोटर का कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। सितार का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। इंजन का यूज होता है उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा को प्राप्त करना। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा का उत्पादन करना लाउड स्पीकर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ये मुख्य यंत्र हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं उनकी विधियाँ, जैसे कि पेसमेकर। तो यह एक उपकरण है जिसके द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्कंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्कंदन तथा धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है पेसमेकर के द्वारा, ठीक है। ये हृदय में पाया जाता है पेसमेकर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क संबंधी बीमारियों की जांच के लिए होता है, ठीक है। ऑटो एनालाइजर ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर का यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। सिटी स्कैन इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में असमानता का पता लगाने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप लोग सुनते रहते होंगे। नेक्स्ट है बायोप्सी। तो कैंसर की जांच के लिए यूज होने वाली ये विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट। तो ये एड्स परीक्षण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट है ऑटोप्सी। तो ये मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं ऑटोप्सी। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टॉमी है। ट्यूबेक्टॉमी स्त्री के नसबंदी को कहते हैं और वेसेक्टॉमी पुरुष की नसबंदी को कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी दोनों। अब यहाँ पे देख लीजिए विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी। तो ये मानव प्रजातियों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन, ठीक है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन। एक्रोस्टिक्स ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। सिरेमिक्स चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की एक विधि है, सिरेमिक्स। कीमोथेरेपी, ठीक है, रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार करना, ये कीमोथेरेपी होती है। क्रायोजेनिक्स है। तो निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है एक्स बायोलॉजी। तो पृथ्वी के अतिरिक्त, ठीक है, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे सही से समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स, ठीक है, संदर्भ शास्त्र का अध्ययन। नेक्स्ट है एथोलॉजी, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान है ये, ठीक है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एथोलॉजी में। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट है ड्राफिग्राफी। तो यह शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन, अर्थात अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स के द्वारा किया जाता है। अनुवांशिकी के जनक कौन, गीगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोपैथी। तो जल में रोगों की चिकित्सा, ये हाइड्रोपैथी द्वारा किया जाता है अध्ययन, ठीक है। जल से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन हाइड्रोपैथी द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने भी देखा भी होगा कि जहाँ पे हाइड्रो लग जाए वहाँ के मतलब जल होता है। जैसे हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोपैथी जल से रोगों की चिकित्सा के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान है ये, ठीक है, हाइजीन। नेक्स्ट है होलोग्राफी, ये लेसर पुंज के त्रिविमी चित्र बनाने वाली एक विधि है। नेक्स्ट है होरोलॉजी, समय मापने से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, ऊतकों के बारे में अध्ययन, हिस्टोलॉजी में ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर आप लोगों की पीडीएफ सही से समझ नहीं आ रही तो बता दीजिएगा, इसको हम रोक देंगे, फिर जब कभी नई पीडीएफ आएगी तो उसको पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। तो ये अभी आप एक दो वीडियो बना के देख रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो भी ये वीडियो आगे बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हीलियोथेरेपी, तो सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार, ये हीलियोथेरेपी हो गए। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान को कहा जाता है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स,
सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान है ये न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है ओडोक्टोग्राफी, ये दांतों का अध्ययन है। नेक्स्ट है आर्थोपीडिक्स, विकलांगता का अध्ययन आर्थोपीडिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेडागागी ये क्या है, अध्यापन कला का अध्ययन। नेक्स्ट है फिलेटेमी, टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति एवं कला का अध्ययन। नेक्स्ट है फोनेटिक्स में स्वर ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, फोनेटिक्स, ये काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा इसको भी, फोनेटिक्स। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन, ठीक है। टेलीपैथी, मानसिक दर्द संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन। नेक्स्ट है वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन। तो ये सिंपल है। अब नेक्स्ट देख लीजिए प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, इससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं इससे, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया, अभी बताएंगे। देखिए इंसुलिन का आविष्कार है, इंसुलिन का आविष्कार बैटिंग के द्वारा। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ये यूपीपीसीएस 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हैजे का टीका का खोज किसने की, रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है। आरएनए ऑथर वर्ग के द्वारा। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, तो हम इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा काट के पीडीएफ डालनी पड़ेगी, तो हम अगर आप लोगों को चाहिए पीडीएफ तो बता दीजिए, उपलब्ध करवा देंगे। आरएनए ऑथर वर्ग के द्वारा एवं जेम्स वाटसन, देखिए आरएनए की खोज आर्थर वर्ग एवं जेम्स वाटसन दोनों के द्वारा की गई थी मिलके। डीएनए जेम्स वाटसन एवं क्रिक्स, कभी कभी ये भी आता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की, तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक्स ने की थी। पेनिसिलिन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सर अलेक्जेंडर के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। रक्त परिवहन, तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन, रक्त का संचरण कैसे होता है बॉडी में, उसकी खोज की गई थी। होम्योथेरेपी, ये होम्योथेरेपी चिकित्सा, ये हैनीमैन के द्वारा इस चिकित्सा की खोज की गई थी, ठीक है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रॉबर्ट कोच टीबी और रॉबर्ट कोच ने ही हैजे के टीका का निर्माण किया था, ठीक है, खोज की थी। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, रेबीज को बोलते हैं। हाइड्रो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे, देखिए ये जल है, हाइड्रो मीन्स जल, मतलब ये जल, फोबिया मीन्स डरना। होता क्या है कि जिसको भी रेबीज हो जाता है तो वो जल के पास जाने से डरता है, जल से उसको डर लगता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया की खोज किसने की, तो लुइस पास्चर ने की थी। विटामिन ए मैकुलर और विटामिन बी की भी मैकुलर, दोनों सेम है, इजी रहेगा याद करने में। नेक्स्ट है विटामिन सी की यूजोक्स होलकट, ठीक है। विटामिन डी की खोज किसने की, FG हॉपकिंस ने। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, ठीक है। वायरस की खोज इवानोवास्की ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है और वायरस की खोज इवानोवास्की ने की थी। पोलियो का टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जोन्स साल के द्वारा खोज की गई थी। पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सेबिन के द्वारा की गई थी। गर्भ निरोधक गोलियाँ की खोज किसने की, पिनकस ने, ठीक है। BCG का टीका किसने खोज की थी, BCG का टीका की खोज की, देखिए BCG टीबी में लगता है, ठीक है, टीबी बीमारी में क्षमा में, तो इसकी खोज किसने की, यूरिन कालमेट ने, देख लीजिए यूरिन कालमेट ने। बेरी की चिकित्सा की खोज किसने की, बेरी की खोज किसने की, तो आइजक मैन ने। मलेरिया की चिकित्सा का अध्ययन मतलब खोज किसने की, तो मलेरिया का किसने, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, रोनाल्ड रॉस लिखा यहाँ पे, ये ऊपर का दिख नहीं रहा सही से। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की खोज किसने की, हरगोविंद खुराना जी ने की, ये अपने भारतीय हैं, ठीक है। DDT की खोज किसने की, DDT के टीके का मतलब खोज किसने की, तो डॉक्टर पॉल मुलर, ठीक है। एस्प्रिन ये एक टैबलेट आती है, एस्प्रिन की खोज ड्रेसर ने। परमाणु भट्टी की खोज किसने की, एनरिको फर्मी ने, ठीक है। एरोप्लेन रॉबर्ट बंधुओं ने। बाइसिकल की खोज के मैकमिलर ने, ठीक है। बहुत सारे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, नीचे वाले और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज ने। बैरोमीटर की खोज किसने की, टॉरिसेली ने। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज किसने की, बेनर्ड इंकटे एवं मैनुअली ने। प्रिंटिंग प्रेस की जे गुटेनबर्ग ने, ठीक है। रडार की खोज टेलर एवं यंग ने की। सेफ्टी लैंप की खोज सर हम्फ्री डेवी ने की।
टेलीविज़न की जॉन लोगी बेयर्ड ने की, ठीक है। लिफ्ट की खोज एलिसा ग्रेविस ओटिस ने की। रेखागणित की स्थापना यूक्लिड्स ने की, ठीक है। टेलीस्कोप की गैलीलियो ने की। रिवाल्वर की खोज किसने की? कोल्ड ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज आइंस्टीन ने। अंधों के लिखने पढ़ने की लिपि को किसने की? लुई ब्रेल ने। तो उन्हीं के नाम पे लुई ब्रेल की लिपि चलती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम, इन दोनों की खोज न्यूटन के द्वारा की गई, ठीक है। लॉगरिथम की खोज यानी कि लघुगणक की खोज जॉन नेपियर के द्वारा। किस्कोग्राफ, महान वैज्ञानिक है अपने, ये भारतीय वैज्ञानिक है जेसी बोस के द्वारा किस्कोग्राफ। इससे अभी हमने ऊपर बताया आप लोगों को, ये पौधों की वृद्धि या पौधों की ग्रोथ का अध्ययन किया जाता है। सिलाई मशीन की खोज एलियास होने की, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण खोजें हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो ये हो गया। अब एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट्स में कि मृगमरीच का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सबसे कम वेवलेंथ की तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? बैगनी होता है, ठीक है। शुष्क सेल का कैथोड होता है, ठीक है। कैथोड, शुष्क सेल का कैथोड होता है जस्ता का होता है, ठीक है। अर्धचालकों का उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन है। फ्यूज तार की विशेषता है कि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, इसलिए जल्दी फ्यूज हो जाता है, इसलिए जो अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो नहीं फ्यूज होते हैं, ठीक है। एक कृत्रिम उपकरण से विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेलें होती हैं, ठीक है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। कन्फ्यूजन वाले वर्डों को अलग से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडान नहीं होती है। भारत में फॉल्कन रडार एवं बराक मिसाइल रोधी प्रणाली प्राप्त किया गया कहाँ से? तो इजराइल से किया गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आविष्कार अभियान विज्ञान एवं गणित को बढ़ावा देने से संबंधित है, ठीक है। ये अभियान राष्ट्रीय आविष्कार अभियान किसको? विज्ञान एवं गणित को बढ़ावा देने से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 113वां 2016 में बैठक मैसूर में आयोजित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट का रहा होगा उस टाइम। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा, ठीक है, कलिंग अवार्ड विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु दिया जाता है। तो आइंस्टीन, ये देखिए यहाँ पर कलिंग अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर भौतिक विज्ञान है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। देखिए 17 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हम इसको यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और भी ये सारे देखिए यहाँ पर कितना सारा कुछ अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी ज़्यादा PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए 94 पेज की ये वीडियो है, ये PDF है, ठीक है। इसमें हमने आप लोगों को अभी 1 पेज ही पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए, चैनल वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर इसको PDF चाहिए आप लोगों को तो बताइए, हम आप लोगों को टेलीग्राम पे दे देंगे अपने।